हाँ जी। मुश्किलें खड़ी हो गई हैं WTC फाइनल खेलने के लिए। मुश्किलात बढ़ गई हैं। अगर ये मैच भारत जीतने में या ड्रॉ करने में कामयाब हो जाता तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जानी थी, लेकिन अब अगर भारत ने फाइनल खेलना है तो श्रीलंका की जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया से, वो श्रीलंका को जीतनी पड़ेगी 1-0। और ये बहुत मुश्किल पड़ाव है, लेकिन उससे पहले इससे भी मुश्किल एक पड़ाव जो करंट सिचुएशन लग रही है। देखिए, अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से मैच जीत जाता, जो कि जीता हुआ मैच था, और साउथ अफ्रीका की टेल से जो है ना पाकिस्तान ने 40-45 रन करवा दिए उस पिच पे, तो चीजें और भी आसान हो सकती थी भारत के लिए। लेकिन अब ये चीजें बहुत मुश्किल नजर आ रही हैं। ना सिर्फ श्रीलंका को 1-0 से ही सीरीज जीतनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया से अगर भारत ने फाइनल खेलना है तो WTC का, भारत को सबसे पहले खुद भी अगला मैच जीतना पड़ेगा, जो कि उससे भी मुश्किल पड़ाव नजर आ रहा है। करंट फॉर्म देखें बैटिंग की या बॉलिंग की भारत की साइड की, और भारत ये मैच अपनी गलतियों से ही जो है हारा है। एक चीज आप चेक करिए सिर्फ, कि अभी पिछले मैच के अंदर भारत के लेजेंड जो गुजरे में है सुनील गावस्कर, उन्होंने ऋषभ पंत को एक बहुत बड़ा खिताब दिया है। 3 दफा खिताब दे दिया कमेंट्री बॉक्स में बैठ के, और एक नॉर्मल इंसान जो अवाम थी ना, ये उसी की आवाज थी। उन्होंने बोला स्ट्यूपिड 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 ऋषभ पंत। अब अच्छी चीज नहीं है, हम इसको इंडोर्स नहीं करते कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन हो गया, चलो सीनियर है। लेकिन थोड़ा सा समझना भी तो चाहिए ना ऋषभ पंत को, जहां पे उन्होंने 109 बॉल 10 बॉल आज खेलनी है, मुश्किल टाइम सारा गुजार लिया है, मैच ड्रॉ करने जा रहे हैं, जायसवाल आपके साथ दूसरे एंड पे खेल रहा है, ट्रेविस हेड आया है, आप उसको छिक्का मारने जा रहे हैं मिड विकेट के ऊपर यार, और कैच पकड़ा के आप बाहर चले गए हैं। मतलब कि क्या जरूरत है वहां छिक्का, आप मैच जीतने जा रहे थे वहां से। मतलब ये प्लान था आपका कि वहां से आपने मैच जीतना है। प्लान तो आपका ड्रॉ का चल रहा है। आराम से आप ड्रॉ उस टाइम पे कर सकते थे, या तो आपको इतनी को मुश्किल हो रही होती ना, वहां पे आपने जो विकेट थ्रो की ऋषभ पंत ने, वहां से ऑस्ट्रेलिया दोबारा से मैच के अंदर आया, क्योंकि उससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाज स्ट्रगलिंग कि किसी तरीके से उस पार्टनरशिप की जो जायसवाल और ऋषभ पंत के दरमियान लग चुकी थी उसको तोड़े। लेकिन वो क्या किया ऋषभ पंत ने, कहा भाई आप क्या तोड़ेंगे, आप वो ले आइए, हेडेक को ले आइए। वो अब गोल्डन आर्म भी बन गया। पहले तो भारत के लिए सर दर्दे सर बन के वो रहा है बैटिंग के अंदर। अब वो ये है कि जब पार्टनरशिप लगी होती है, वो कुछ भी करवाना होता है इंडिया के अगेंस्ट, वो जो है ना ट्रेविस हेड को लाके खड़ा कर देते हैं, और ट्रेविस हेड ने यूं कर दिया। फिर अब ये क्या किया मुझे नहीं समझ आया, इसका मतलब क्या है ट्रेविस हेड ने जो इशारा किया है। लेकिन जिन लोगों को किया है उनको समझ आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो समझना चाहिए कि, और इस बेइज्जती को फील करना चाहिए थोड़ा सा, कि किस तरह जो है उन्होंने आप लोगों का मजाक उड़ाया है। और वो कुछ गलत नहीं कर रहे, उनकी जिंदगी का मकसद बना हुआ था भारत से सीरीज जीतना, और पिछली 2 बॉर्डर गवास्कर सीरीज हारने के बाद इन्होंने कमिंस के जो बयानात आए हैं, और स्पेशली जो बॉलिंग लाइनअप और जो रिसेंट फॉर्म न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसने देख ली थी इंडिया की, वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था। लेकिन जैसा भारत ने स्टार्ट किया पहले टेस्ट के अंदर, हैरान करके रख दिया सबको और सारों को बैकफुट पे किया। फिर 2 मैच बड़े क्लोज ड्रॉ हुए, तो वो जो ख्वाहिश थी कमिंस और ऑस्ट्रेलियंस की, वो पूरी हो नहीं पा रही थी। लेकिन इस मैच के अंदर दोबारा से बचते बचाते पकड़ ही लिया कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने आपको, और आप गलतियां करते ही चले गए। इस मैच के अंदर कुदरत ने भी बचाने की आपको कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आपके रेडी का जो शतक था, टन उसने जो किया, आई मीन दैट वाज एन अमेजिंग नॉक। आप एक यंगस्टर से बड़ा कम एक्सपेक्ट करते हैं कि जहां इतने इतने सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हो उनसे कुछ ना हो रहा हो, वो सेंचुरी कर देते हो, वो करके उसने बचा दी, और फॉलो ऑन आपका बच गया नीचे से आके। ठीक है, तो वो एक बड़ी ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हो गई, नहीं तो ये मैच पहले ही खत्म हो जाना था। फॉलो ऑन बचा के आप लोग आपकी फिर दूसरी चीज आप चाहते थे आपकी बॉलिंग जो है वो अच्छी बॉलिंग करके आउट कर दे, वो भी उसने कर दी। फिर आपने आखिरी विकेट से जो पार्टनरशिप लगाई वो लंबी हो गई, लेकिन उसका एक फायदा ये भी हो गया कि ड्रॉ के चांसेस भी बढ़ गए, क्योंकि आपको सिर्फ एक दिन खेलना था। वहां पे आपने सारा मैच को जो है जिस तरह स्टार्ट किया है, यू मेड अ मेस आउट ऑफ इट। आज बकदरे थोड़ा सा बेहतर रोहित शर्मा बैटिंग के अंदर लग रहे थे, 41 बॉल वो भी खेल गए थे,
अगर 150-200 बॉल वो भी खेल जाते तो और ज्यादा आसानी हो जाती, क्योंकि वो ऑलरेडी सेट थे। लेकिन जो शॉट वो मार के आउट हुए हैं, दूर खिंचा हुआ बॉल है, उसको पूरा ऑन ले गए हैं, बहुत ही खुला शॉट मारा है उन्होंने और स्लिप में कैच पकड़ाया है। बहुत बातें हो रही हैं उनकी कैप्टनसी के ऊपर, वो इसीलिए हो रही हैं, देखिए ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्लेसेस हैं, आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस करके रहना होता है। रोहित शर्मा की जो फॉर्म है वो बिल्कुल उनका साथ दे नहीं रही है। न्यूजीलैंड की सीरीज से अगर आप उठाते हैं, उससे पीछे हम नहीं जाते, और जो जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ वो आउट होते रहे, फिर वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे पहला टेस्ट मैच, और अगर आपका मेन कैप्टन मौजूद ना हो और दूसरा कैप्टन ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे टेस्ट मैच जितवा दे, तो आप पे ऑलरेडी एक एडेड बर्डन होता है। वहां पे आके जिस तरह के आप शॉट्स मार के ऑस्ट्रेलिया के अंदर आउट हो रहे हैं, वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहे। फिर आपकी फिटनेस पे जो है वो एक क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा लग गया हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है, उसको अपनी फिटनेस पे और ज्यादा काम करना पड़ता है, अपने रिफ्लेक्सेस को कायम दायम रखने के लिए, वो भी आपकी कोई नजर नहीं आ रही है। फिर इन चीजों की वजह से, आपकी बैटिंग फॉर्म की वजह से, आपकी फिटनेस की वजह से, आपके जो कैप्टनसी के डिसीजंस भी हैं अंदर, वो भी कोई इतने खातिर ख्वाह नहीं है। फिर ये मतलब कैप्टनसी के डिसीजन का यहां से ही पता लगता है, जिस तरह गौतम गंभीर है, रोहित शर्मा है, भाई कोई तो मैसेज भेजा होगा ऋषभ पंत को कि भाई आपने ड्रॉ करना है, आपको 33-34 ओवर रह गए हैं, आप इतने ज्यादा ओवर खेल गए हैं, बने रहना है। तो ये जो शॉट मारा है उसकी भी समझ नहीं आई। फिर आप देखिए कि जब आपका सुंदर भी रह गया था, तो उसको भी कोई इतना मैसेज नजर नहीं आया कि भाई आपने सारे बॉल खुद खेलने हैं, आपने टेल को एक्सपोज नहीं करना है। वहां तो वो सिंगल लेते थे और टेल को एक्सपोज करते जा रहे थे। तो यहाँ पे भी गौतम की तरफ से कोई मैसेज नजर आ नहीं रहा था, कोई प्लानिंग, क्योंकि नॉर्मली ये चीजें डिटेल के अंदर प्लान होती हैं कि जी यूं खेलना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन जैसे कि भारत ने मानो एंड में हाथ खड़े कर दिए, और भारत भी ये कह चुका हो कि यार पिछले 3 मैचों से हम मैच बचा बचा भी अब थक गए हैं, अब जो होना है वो देखा जाएगा। मेरे ख्याल से वेल डिजर्व विनर थे आखिरी 3 मैच जिस तरह के खेले ऑस्ट्रेलिया। पहले 2 मैचों में भी उन्होंने ये दूसरे और तीसरे मैच में भी डोमिनेट किया, फिर बिल आखिर आज उन्होंने ग्राउंड मारा है, मार्का मारा है, और ऐसा मारा है कि वो हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर सीरीज उनके दिल के बहुत करीब है। विराट कोहली पे बहुत ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं, उंगलियां इसलिए उठ रही हैं क्योंकि वो एक ही तरीके से आउट होते जा रहे हैं। लेकिन कभी कभार होता ऐसा है कि जब पूरे का पूरा एटमॉस्फेयर ही ऐसा बन गया और टीम का माहौल इस तरह का बन गया हो कि कुछ भी काम ना आ रहा हो, तो बड़े बड़े प्लेयर भी वहां पे मिसिंग कर देते हैं और उसी तरीके से आउट होते जाते हैं जिनसे उनको नहीं होना चाहिए। ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी विराट को खुद भी, क्योंकि बहुत बड़ा बल्लेबाज है और एक ही तरीके से, एक ही जगह से, और स्पेशली इतनी बातों के बाद जब आउट हो रहे हो, बहुत दुख होता है। वो भी खासा मायूस होंगे यहाँ पे अपनी एफर्ट से, जिस तरह की वो शॉट उन्होंने मारी है। फिर आप चेक करिए कि आपके जो बैटर थे गिल, वो भी आपने नहीं खिलाए, क्योंकि वो रोहित शर्मा आ रहे हैं तो वो कहीं फिट इन नहीं हो पाए। यंगस्टर है, जवान है, उनको मौका नहीं मिल रहा। केएल राहुल को जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुआ, टेल अप थी, कमिंस की आके तेज भाग रहे थे, उन्होंने स्लिप लगवाई केएल राहुल की, 0 के ऊपर ही उनको चलता किया। एक जायसवाल दीवार की तरह खड़े हुए। इस पूरी सीरीज के अंदर जायसवाल ने अपना जौहर दिखाए, अपने बैटिंग के जलवे दिखाए, और एक कंट्रोवर्शियल आउट का डिसीजन जो आज था, वो अब उस पर बात यह है कि दो राय मानी जा रही हैं इस टाइम पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्नीको पे अगर नहीं आया, ठीक है, और आउट नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई स्नीको खराब हो सकता है, मैन मेड चीज है, कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन क्लियर डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। मैं इस पे ये कहता हूं कि देखिए, अगर अंपायर ने उसको नॉट आउट दे दिया, ठीक है, और अगर स्नीको कुछ नहीं दिखा रहा कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो फिर थर्ड अंपायर को अंपायर के साथ ही जाना चाहिए था इस फैसले पे, उसको ओवर रूल नहीं करना चाहिए था। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जब भी क्रिकेट, इस तरह पहले भी हुआ है कि अंपायर ने नॉट आउट दिया, ये पहली दफा नहीं हुआ है, ये दुनिया में ऐसी चीजें पहले हुई हैं कि अंपायर ने नॉट आउट दिया, स्नीको पे कुछ नहीं आ रहा,
और जब रिप्ले देखा है तो उस पर थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन है, बॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती हुई नजर आई, लेकिन थर्ड अंपायर ने जो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन था उसको बैक किया और उस चीज को नॉट आउट दिया। लेकिन इस मैच के अंदर हमें सेम सिनेरियो मिला जहां ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, स्नीको ने कोई शो नहीं किया, कोई भी एज शो नहीं किया, लेकिन उसके बाद हल्की सी बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई, उस डायरेक्शन चेंज पे जो है थर्ड अंपायर ने ओवर रूल किया जो ऑन फील्ड अंपायर था उसके डिसीजन को, ये आउट दिया। और वो जो आउट था वो इस टाइम बहुत चर्चा हो रही है उस साइड पे, उस आउट की वजह से मैच इधर से उधर जा सकता था, अगर जायसवाल खड़े रहते तो कुछ भी हो सकता था। एक कंट्रोवर्शियल आउट था। मेरा टेक इस पे सिर्फ इतना ही है कि पास्ट में इस तरह के डिसीजन हुए हैं कि जब डिफ्लेक्ट होता हुआ बॉल नजर आया लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया है, स्नीको पे कुछ शो नहीं हुआ तो वो थर्ड अंपायर ने भी नॉट आउट दिया है। तो ये मेरा इस पे क्लियर टेक है। लेकिन उसके इससे मैच का जो फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंसेस रही हैं आखिरी 3 मैचेस के अंदर वो शानदार है। कैप्टन पैट कमिंस जो है फ्रंट से लीड किया है उन्होंने इस पूरी सीरीज के अंदर। जब जब भी उनको कुछ करना होता था बॉल अपने हाथ में लेते थे, खुद आते थे, किसी और से वो तवक्को कम ही करते थे। वो इस तरह का प्लेयर है कि अपने दम पे जो है पूरी का पूरा टेस्ट मैच जितवाने की वो सलाहियत रखते हैं। बड़े काम कंपोज, हमें कोई भी उनकी तरफ से इस तरह का एग्रेसिव इंटेंट या नेचर या कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। अपने ग्रेसफुली कप्तानी को लेके चले हैं और बॉलिंग तो वो करते ही शानदार है, लेकिन उसके साथ जो वैल्यूएबल रन्स वो बनाते हैं अपनी टीम के लिए, चाहे वो इस मैच में है चाहे पिछले में है, वो हम सबके सामने है। फिर स्टीव स्मिथ की जो एफर्ट है पिछले 2 मैचों में 2 सेंचुरियां जो उन्होंने खड़का दी हैं वो बता रहे हैं कि क्यों वो स्टीव स्मिथ है। इंपॉर्टेंट सेंचुरियां थी इस कॉन्टेस्ट ऑफ द सीरीज के अंदर और स्मिथ की क्लास जो थी वो झलक रही थी थ्रू आउट। बड़े अरसे से सर्वेंट रहे हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के, बीच में बॉल टेम्परिंग का केस उन पे हुआ, वो सारे सिनेरियो को उन्होंने जो है वो गुजार के फिर से ही स्टूड टॉल और अपने मुल्क के लिए परफॉर्मेंसेस करते ही चले जा रहे हैं। इसी तरह के कुछ एम्बेसडर हैं। फिर ट्रेविस हेड की जबरदस्त जो है ना परफॉर्मेंसेस रही हैं, शानदार परफॉर्मेंसेस रही हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑल इन ऑल मुझे ये लगता है कि आउट क्लास किया है, आउट क्लास का वर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को आउट क्लास किया है। अब भारत को यह करना है कि डिग्निटी के साथ, देखिए भारत को भी पता होगा कि उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं क्या नहीं है, ठीक है। बॉलिंग स्पेशली जो है उनके पास बुमराह का साथ देने वाला कोई बंदा नहीं है। बुमराह ने इस मैच के अंदर भी इनिंग के अंदर 5 आउट करके दिए, लेकिन अब तोड़ना तो नहीं है ना बुमराह को, टूट जाएगा बुमराह अगर आप उसको इतनी बॉलिंग कराएंगे। जब भी कोई चीज चाहिए होती है आजा बुमराह, बाहर से कोई सामान मंगाना है आजा बुमराह, ग्रोसरी करनी है तो आजा बुमराह। ऐसा नहीं कर सकते बुमराह के साथ आप। अभी वो इंजरी से वापस आए और आप इतनी उसको बॉलिंग करा देंगे ना। कल भी जब नए बॉल पे उसको लेके आया गया वो बेचारे से बॉल फुल टॉस पे चौका हुआ है, वो इसीलिए क्योंकि उसका बॉडी उसका साथ नहीं दे रही। टूट जाएगा बुमराह अकेला अगर आपने बुमराह को इसी तरह यूज किया। अब भारत एक ही चीज कर सकता है, भारत इस रिसोर्सेज के साथ फेस कवरिंग यही है कि अगला मैच जीत के ये सीरीज किसी ना किसी तरीके से टाई करके इज्जत के साथ वापस चला जाए। ये एक वाहिद हल होगा जो भारत कर सकता है। ये रिजल्ट भी इस करम टीम की जो फॉर्म और जो फिटनेस चल रही है और जो बॉलिंग लेके आए हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अगर भारत ये सीरीज टाई करने में कामयाब हो जाता है तो समझो ये विन विन सिचुएशन है भारत के लिए। बिकॉज भारत वुड रियली वांट कि ये भाई किसी तरह फेस कवरिंग हो जाए। ना भारत की बॉलिंग काम कर रही है सिवाय बुमराह के, ना उसकी बैटिंग काम कर रही है सिवाय जायसवाल के। तो जहां पे सिर्फ 2 प्लेयरों पे टीम खड़ी है वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉर्डर गवास्कर सीरीज आप ड्रॉ भी कर लें तो गनीमत होगी। तो अब देखना यह है भारत की हिकमत अमली। कांग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया। और एट द सेम टाइम भारत वुड बी रियली रियली डिसअपॉइंटेड और कुछ बड़े बड़े दावे किए जा रहे होंगे, लोगों की रिटायरमेंट जो है मांगी जा रही है, लोगों के खिलाफ जो कप्तान है उनके बारे में ट्रेंड बढ़ रहे हैं हैप्पी रिटायरमेंट के। और वो कुछ लोग तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है वो इसी टेस्ट में रिटायरमेंट दे दें और चलते बने और अगला मैच खेलने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आई बिलीव ये थोड़ा सा इमोशनल और फ्रस्ट्रेशन वाले जो है ना ट्रेंड्स हैं, लोग इस तरह की बातें कर देते हैं अपने लोगों के बारे में। रोहित शर्मा की बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं और ये जो अगला मैच है ये डिफाइन करेगा बहुत सारों के करियर।
याद रहे, अगर अगला मैच भारत हारता है तो लोग इतना आग बगोला हो जाएंगे कि किसी ना किसी को, जिस तरह अश्विन रिटायर हुए हैं, किसी ना किसी को रिटायरमेंट देनी पड़ेगी, नहीं तो मामला सुधरेगा नहीं। बातें फिर सिलेक्शन कमेटी में पड़ जाएंगी, और जब सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट बोर्ड पे बात आती है तो एक बड़ा इस्तीफा सामने आता है। ये जो टेस्ट सीरीज है बॉर्डर गवास्कर, ये बहुत मायने रखती है भारत के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और जब आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं तो ये साथ 1 से 2 प्लेयर, सीनियर प्लेयर्स लेके जाती है। एक चला गया, लेकिन अगर भारत अगला मैच जीतने में कामयाब होता है और ये सीरीज टाई हो जाती है तो सारे पाप इनके धुल जाएंगे। लेकिन अगर भारत अगला मैच भी इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देता है और अगला मैच हारता है तो एक बड़ी रिटायरमेंट ये सीरीज लेके ही जाएगी। अब वो कौन होता है ये वक्त बताएगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.